Hello, myself Akshat Agrawal. I was enrolled in VMC for the 2-year classroom program for 11th and 12th class and I currently live in Greater Noida. मैं सुबह नॉर्मली 7 o'clock उठ जाता था. उसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करता था क्योंकि केमिस्ट्री सुबह अच्छी रिवाइज हो जाती है एंड दिमाग में बैठ जाती है अच्छे से. उसके बाद मैं अपना वो लंच कर क्लास जाता था. क्लास हमारी 4 to 8 के अराउंड होती थी. उसके बाद मैं वापस आके अपना रिलैक्स करता था, डिनर करता था एंड डिनर के बाद मैं ऑल्टरनेट डेज पे फिजिक्स मैथ्स रिवाइज करता था और फिर मैं ट्राई करता था कि मैं 11 या 12 तक सो जाऊँ मैक्स. तो मैं मिनिमम 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेता था. मेरी अप्रोच ये थी कि मैं एक फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी रखूँ. मैंने टाइम टेबल ट्राई करी थी स्टार्टिंग में बनाने की, बट वो उस पर बहुत मुझे रिजल्ट्स नहीं दिखे. सो मैंने फिर एक स्विच कर लिया एक फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी पर. तो मैं उसी के साथ बढ़ा और जैसे मुझे कंफर्टेबल लगता था मैं धीरे धीरे करके अपना एक रूटीन प्रॉपर बनाया. लास्ट 30 डेज में मैंने मेनली पहले केमिस्ट्री को उठाया, उस पर फोकस करा, उसे सही से रिवाइज करा बिकॉज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं केमिस्ट्री से. फिजिक्स मैथ्स की मेरी रेगुलर प्रैक्टिस चल रही थी. वही VMC की जो मेंस की रिवीजन बुकलेट थी उसी के क्वेश्चंस करता था मैं. एंड मॉक टेस्ट में रेगुलर देने की ट्राई कर रहा था. वीक में कम से कम 3-4 मॉक टेस्ट देता था मैं, जिससे मुझे आइडिया लगता रहा मेरा स्कोर कहाँ चल रहा है. जेई मेंस में देख लूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. मेरी मेंस में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएं. बस वो थोड़ा सा उसमें वैल्यू चेंज कर दें या थोड़ा बहुत ट्वीक कर दें क्वेश्चन को, बट काफ़ी रिपीटेशन दिखता है जेई मेंस में. सो मैंने काफ़ी फोकस करा PYQs पर. ऑलमोस्ट इक्वल टाइम चलता था. केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा रहता था. फिजिक्स मैथ्स ऑल्टरनेट डेज पे चलती थी. तो लाइक केमिस्ट्री में 3-4 आवर्स हो गया एंड फिजिक्स मैथ्स में वो मैं बांट लेता था. फिजिक्स को थोड़ा कम, मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज फिजिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग सूट था मेरा. मेरे स्टडी आवर्स टेंटेटिवली 10 to 12 आवर्स के आसपास रहते थे एंड उसमें VMC कोचिंग इंक्लूडेड था. सो मैं घर आके फिर अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करता था. जेई मेंस से पहले मैंने अराउंड 50 to 60 मॉक टेस्ट दे लिए थे VMC के मिला के सारे, जो VMC डेली अपलोड कर रहा था हमारे लिए मॉक टेस्ट जेई मेंस के लिए. मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे मेरी लास्ट के कुछ डेज में. मॉक टेस्ट से मैं देखा मेरा स्कोर कहाँ पे लाई कर रहा है और मेरे गैप्स कहाँ कहाँ पे हैं. मैंने देखा कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे एंड मैथमेटिक्स में लेंदी वाले क्वेश्चन छूट रहे थे बहुत बार. मैंने उसे इम्प्रूव करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करी. मैंने अपने पेपर देने का अटेम्प्ट करने का ऑर्डर चेंज करा थोड़ा, जिससे मैं इफेक्टिवली ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ. VMC फैकल्टी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और एंकरेजिंग रही है मेरी पूरी प्रिपरेशन में. सुधीर सर ने बहुत हेल्प करी है और बाकी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है. सुधीर सर से मैं पर्सनली काफ़ी कनेक्टेड रहा था पूरी जर्नी के टाइम. वो काफ़ी अच्छी मेंटरशिप प्रोवाइड करी है उन्होंने मुझे एंड एंकरेज करा है हमेशा. डाउट्स मेरे बहुत ही क्लियरली रिजॉल्व हो जाते थे VMC पे. टीचर्स बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करते थे एंड जो मैं डाउट लेके जाता था सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं, उसके अराउंड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब डिटेल में समझाते थे. VMC स्टडी मटेरियल को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा अगर कोई जेई मेंस और बोर्ड के लिए तैयारी कर रहा है. VMC स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छे से क्यूरेट करा गया है. वो बहुत ही रेलिवेंट लगा मुझे मेंस, एडवांस और बोर्ड्स के लिए. मैंने जितने भी क्वेश्चन इससे सॉल्व करे मुझे काफ़ी रेपिटेटिवनेस दिखी इनकी मेंस में भी और बोर्ड्स में भी. आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दिस टेस्ट सीरीज टू एनीवन एंड देयर मटेरियल टू एनीवन हु आर लुकिंग फॉर अ जेई प्रिपरेशन. डीमोटिवेटेड मैं 1-2 बार हुआ था जब 11th से 12th में मूव कर रहे थे. तब मुझे लगा था 1-2 बार क्योंकि मेरा स्कोर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था एंड उससे बाउंस बैक करने के लिए मैंने प्रिपरेशन पे और फोकस करा. मैंने और अपनी रिग्रेस सॉल्विंग बढ़ा दी, तो उससे मोटिवेशन बढ़ा एंड स्कोर भी बढ़ा. एग्ज़ाम मंथ में जो स्ट्रेस आ रहा था मैंने उसको रीडायरेक्ट करा मेरी प्रिपरेशन की तरफ, बिकॉज थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो नेसेसरी भी होता है लर्निंग के लिए. सो जो भी स्ट्रेस आया मैं उसको थोड़ा सा रीडायरेक्ट करने की कोशिश करी जिससे मेरी प्रिपरेशन में हेल्प मिले. मैंने मॉक्स दिए, मॉक्स से मुझे अपना स्कोर दिखा, उससे मोटिवेशन मिला. सो वो स्ट्रेस मुझे हेल्प ही करता गया थोड़ा, जो मिनिमल स्ट्रेस आया था. जब मैं थोड़ा स्ट्रेस आउट हो जाता था या फिर मैं थक जाता था थोड़ा पढ़ाई से, सो ब्रेक लेने के लिए मैं अपनी हॉबीज़ परस्यू करता था. जैसे मैं गिटार बजा लेता था, थोड़ा बहुत मैं अपनी फैमिली से टॉक कर लेता था. मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरे 2 साल बहुत सपोर्ट करा है, मैं उनको बहुत ग्रेटफुल हूँ. मेरे फादर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, सो उन्होंने मुझे नॉलेज गेन करने में और कॉन्सेप्ट समझने में बहुत हेल्प करी है. एंड मेरी मम्मा ने पूरा ध्यान रखा है कि मेरी डाइट एकदम हेल्दी रहे और मैं बिल्कुल भी लो फील ना करूँ, मोटिवेटेड रहूँ, फोकस्ड रहूँ. सो थैंक यू पापा एंड मम्मा इतने 2 साल के सपोर्ट के लिए एंड आगे भी जो आप करोगे पूरी. सो एक चीज़ रही मेरे साथ जो मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है मेरे स्कोर पे इम्पैक्ट कर सकती थी, वो था कि मैं जेई के सिलेबस से थोड़ी आगे की चीज़ें भी पढ़ लेता था जिसकी नीड नहीं होती थी, इस चक्कर में कि मैं कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ. सो अगर वो मैं अवॉइड कर पाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मैं थोड़ा और फोकस्ड होकर सिर्फ जेई की प्रिपरेशन कर पाता ढंग से. अपकमिंग एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो अगर VMC में एनरोल करने की सोच रहे हैं तो सेकंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है, आप ज़रूर एनरोल करें एंड
वो आप जेई प्रिपरेशन को एकदम सीरियसली लें और जेई मेंस की तैयारी करना उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोग बना देते हैं उसे। सो अगर आप सीरियस हैं और रोज़ एफर्ट दिखा रहे हैं सही से तो आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा।